दोस्तों, संवाद में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करेंगे राजस्थान में होने वाले उपचुनाव की सबसे बड़ी खबर पर। जी हां, बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है, लेकिन रुकिए, 7 सीटों पर नहीं, सिर्फ 6 सीटों पर। तो आखिर बीजेपी ने ऐसा क्यों किया और क्या इस लिस्ट में किरोड़ी लाल मीणा को झटका लग सकता है? चलिए इस पूरे गेम को समझते हैं। तो सबसे पहले आपको हम बताते हैं कि इस लिस्ट में कौन कौन से चेहरे शामिल हैं। झुंझुनू से राजेंद्र भांबू को उम्मीदवार बनाया गया है। दिलचस्प बात यह है कि 2023 में भांबू बीजेपी से बागी होकर निर्दलीय लड़े थे, लेकिन अब वापस बीजेपी के छत्रछाया में आ गए हैं और पार्टी ने उन्हें टिकट भी दे दिया है। रामगढ़ से सुखवंत सिंह, उन्होंने पिछले चुनाव में असपा से चुनाव लड़ा था और वो अब बीजेपी के टिकट पर खड़े हो रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। और दौसा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर किरोड़ी बाबा का पूरा जादू चला है। जगमोहन मीणा को बीजेपी से टिकट दे दिया गया है। तो दोस्तों, ये वही जगमोहन है जिनके लिए किरोड़ी बाबा ने दिन रात मेहनत की थी और अब जाकर उनकी वापस तपस्या सफल हो गई है, उनको टिकट मिल गया है। अब सवाल ये उठता है कि इस लिस्ट से किरोड़ी को झटका क्यों लग सकता है। देखिए, दौसा में तो जगमोहन को टिकट मिल गया, लेकिन बाकी सीटों पर उनकी सिफारिश के बावजूद कुछ खास नहीं हुआ। बात करें खिवसर की, यहाँ ज्योति मिर्धा का नाम पहले चर्चा में था, लेकिन बीजेपी ने रेवंत राम को यहाँ से कैंडिडेट चुन लिया। किरोड़ी जी की नजरों में शायद ये सीट भी उनके प्रभाव के दायरे में हो सकती थी, लेकिन यहाँ उनकी चली नहीं, उनका कोई जादू यहाँ नहीं चल पाया। तो अब सवाल ये है कि क्या इस लिस्ट में किरोड़ी जी को कहीं ना कहीं झटका लगेगा या फिर वो इस स्ट्रेटेजी का हिस्सा है। इस स्ट्रेटेजी का हिस्सा होने के बावजूद इस लॉन्ग टर्म गेम में वो किस तरह बने रहते हैं, ये देखने वाली बात होगी। अब दोस्तों, बीजेपी इस बार बहुत सोच समझकर काम कर रही है। पार्टी को पता है कि इस उपचुनाव में एक एक सीटें महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि 2023 के चुनाव में बीजेपी के पास सिर्फ एक सीट थी। इसलिए इस बार पार्टी हर कैंडिडेट को चुनने की पूरी सावधानी से कोशिश कर रही है। बीजेपी के सामने चुनौती है कि कांग्रेस से वोट कैसे छीना जाए और अपने कब्जे में कैसे लिया जाए। साथ ही आरएलपी जैसी छोटी पार्टियों का भी असर है। इसलिए पार्टी ने अपनी लिस्ट जारी करने में थोड़ा समय लिया, केवल 6 सीटों पर ही उम्मीदवार उतारे हैं। ऐसा क्यों हुआ, ये देखने वाली बात होगी। अब कांग्रेस की बात करें तो अभी उनकी तरफ से कोई लिस्ट सामने नहीं आई है। लगता है वो भी बीजेपी की चाल का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि जैसा कि हम सब जानते हैं, ये उपचुनाव सिर्फ सीटों की बात नहीं है, ये राजस्थान में पावर बैलेंस की बात भी है। कौन अपना वर्चस्व जमा पाएगा, इसकी बात भी है। तो दोस्तों, अब इंतजार रहेगा कांग्रेस के पत्ते खोलने का और देखना होगा कि क्या कांग्रेस बीजेपी की इस रणनीति का तोड़ निकाल पाती है या नहीं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की इनसाइड स्टोरी। आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और देखते रहिए संवाद, भारत का भारत के लिए। नमस्कार। क्या आप भी मेरी तरह न्यूज एंकर या रिपोर्टर बनना चाहते हैं? या फिर आपका सपना है बड़े न्यूज चैनल्स में काम करने का? या फिर आप बनना चाहते हैं वीडियो जर्नलिस्ट या डायरेक्टर? तो आज ही एडमिशन लीजिए मिशिगन इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया स्टडीज यानी कि MIMS में, जहां आपको मिलेगा मौका डिजिटल न्यूज चैनल में काम करते हुए सीखने का भी, साथ ही साथ बड़े बड़े चैनल्स में काम करने वाले एडिटर्स और एंकर्स के साथ सीखने का मौका। ज्यादा जानकारी के लिए आज ही विजिट कीजिए mishimediasolutions.com/MIMS पर। तो आज ही मिशिगन इंस्टीट्यूट का हिस्सा बनिए और अपने सारे सपने पूरे कीजिए।